अभी जो हालिया हम देख रहे हैं रिसेंट $1 ट्रिलियन का जो इस वक्त वाइप आउट हुआ है, आप उसके पीछे मेन ड्राइवर्स या की ड्राइवर्स क्या समझते हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो क्रैश हो रही है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जितनी भी फाइनेंशियल मार्केटिंग ये ड्राइव होती है फाइनेंशियल न्यूज़ पे। अब फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करी जाए तो ब्लैक रॉक जैसी कंपनी ने, ब्लैक रॉक जैसी फर्म ने $500 मिलियन के अपने बिटकॉइन जो है वो कैश करवाए, जिसकी वजह से जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, वो पैनिक में आए और पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। जैसे कि अब इसी चीज को देखते हुए अक्टूबर के स्टार्ट में हम लोगों ने भी बिटकॉइन को सेल करवाया था और बिल्कुल टॉप से 125K के टॉप से बिटकॉइन को सेल करवाया था। और आप देख सकते हैं अभी बिटकॉइन जो है 86,000 पे आ गया। अभी की ड्राइवर्स जो हैं, अभी सिनेरियो जो लग रहा है कि बिटकॉइन, काफी सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि हम अपना अगला नेक्स्ट स्टेप क्या लें। जितने भी लोग हैं सब यही बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं बिटकॉइन के लिए कि बिटकॉइन और मजीद अराउंड 100K तक बिटकॉइन जा सकता है, $1 लाख तक बिटकॉइन दोबारा जा सकता है। लेकिन ये सिनेरियोस अभी वीक हैं। वीक क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से। इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तब ही जाके बिटकॉइन जो है बाइंग में जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट, अभी यूएस के इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं मैं, यूएस के इंटरेस्ट रेट अभी कम होते हुए नहीं दिख रहे, तो बिटकॉइन का अभी कोई चांस नहीं है कि बिटकॉइन यहाँ से स्ट्रॉन्ग दोबारा 100K, 110, 120, 131, 41, 50K तक जा सके। अभी जो सिनेरियो दिख रहे हैं बिटकॉइन के, अभी बिटकॉइन के सिनेरियो ये दिख रहे हैं कि बिटकॉइन अभी 60K तक आ सकता है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग ओपन करे हुए, वो लॉन्ग की जगह शॉर्ट करें तो ज्यादा बेहतर है उनके लिए। एक तो आपने इंटरेस्ट रेट की बात करी ना, अभी हम जैसे बात करें लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं, मजीद कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि वो उस पर नजर रखें और उसके बाद वो देखें कि मार्केट इससे अब ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, मार्केट नीचे आने का जो है वो खत्म हो चुकी है, इससे नीचे नहीं जा सकती। और कब तक आप समझ रहे हैं? आपने वैसे तो कहा है कि जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं हो जाता और अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि 2026 के मिड तक या उससे पहले हम देख रहे हैं कि इस मार्केट स्टेबल हो जाएगी? 2026 इज द वर्स्ट ईयर फॉर बिटकॉइन। सबसे बुरा साल जाने वाला है 2026 बिटकॉइन के लिए। 2027 उसका रीजन ये है कि अभी देखें न्यूज़ेस क्रिएट की जा रही हैं कि बिटकॉइन में यहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को प्रॉपर रिसर्च करते हैं, क्रिप्टो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, तो बिटकॉइन का जो गोल्डन एरा अभी आया है, जो कि 24 से 25 तक आया है, ये बस 2 साल का ही एरा था। अब 2027 में बिटकॉइन ने बाइंग में जाना है। इसका रीजन ये है क्योंकि 2027 में कई ऐसे मुल्क हैं जो बिटकॉइन को रेगुलेट करेंगे, तो एक पॉजिटिव प्रॉपर न्यूज आएगी। सही है। अभी इस टाइम बिटकॉइन के देखें, एक आपको बड़ी अच्छी मिसाल दूं मैं, उड़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है और गिरते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। इसीलिए बिटकॉइन अभी जब सेल में आ रहा है तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी फर्म्स हैं, वो सब पैनिक सेलिंग में आई हुई हैं। और ऑलरेडी उनके साइड से जो इंडिकेटर्स, जैसे काफी सारे, एक मशहूर इंडिकेटर है अलादीन इंडिकेटर, उसके बेसिस पे भी बिटकॉइन अभी मजीद, उसके बेसिस पे तो बिटकॉइन 40K तक आपको शो कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स अभी डरे हुए हैं, तो जिसकी वजह से 2026 जो है उसमें बिटकॉइन मैक्सिमम अगर बाय जाता भी है तो वो 110K तक, मतलब 1,10,000 तक बाय में जाएगा। उसके बाद बिटकॉइन ने सेलिंग आने, क्योंकि देखें कभी भी कोई चीज अगर ओवर द नाइट या बहुत स्पीड में ऊपर जाती है तो वो उसी तरीके से नीचे भी आती है। बिटकॉइन की करेक्शंस जो होल्डिंग है, जो अभी करेक्शंस पेंडिंग है, वो 40K, 35K, 30K तक की करेक्शंस पेंडिंग है। अगर हम टेक्निकली बात करते हैं मार्केट को देखते हुए, तो टेक्निकली बिटकॉइन सिर्फ बाय में गया है। लेकिन ये मार्केट, चाहे आप इसमें इंडाइसेस देख लें, स्टॉक्स देख लें, क्रिप्टो देख लें, फॉरेक्स देख लें, जितने भी करेंसीज पेयर्स, कमोडिटीज में गोल्ड आता है, कभी भी कोई भी पेयर, कोई भी करेंसी, कोई भी कमोडिटी जो है वो स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती, वो करेक्शन लेके अपसाइड जाती है। और इस वक्त आप समझते हैं पूरी मार्केट, जितने भी इसमें कॉइन्स हैं, ये सब इस वक्त वॉलेटाइल सिचुएशन में, या फिर कुछ मखसूस किस्म के ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि लॉस में है फिलहाल? देखिए, बिटकॉइन इज द मदर ऑफ ऑल कॉइन्स। कॉइन, अगर बिटकॉइन सेलिंग में है, अगर बिटकॉइन बियरिश है, अगर बिटकॉइन क्रैश हो रहा है,
तो सबका बुरा हाल है। सही है। अब कुछ ऐसे क्वाइंस आते हैं जस्ट लाइक ट्रम्प क्वाइन अभी आया था, रिसेंटली लॉन्च हुआ था। अब इस तरीके क्वाइन भी आके आपको 1-2 दिन 1 हफ्ते का शो देते हैं, मतलब शो डाउन एक अच्छा ये देते हैं कि आपको अच्छा एक पंप देंगे, लेकिन इवेंचुअली उनके पीछे बेस होनी चाहिए। बेस सबके पीछे बिटकॉइन है, और जब बिटकॉइन का बुरा वक्त है तो फिर सबका ही बुरा वक्त है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।